इस कैंटिलीवर पे आपको यूडीएल लगता हुआ नजर आ रहा है, पॉइंट लोडिंग लगता हुआ नजर आ रहा है और कपल लगता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका भी अपने को शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो पहले हम क्या करें, हम इस फिक्स सपोर्ट पे रिएक्शन निकाल लें। तो यहाँ पे आपको एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा वीए। वीए की वैल्यू निकालने के लिए आप सिग्मा वी को जीरो कर देंगे। ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो नीचे तो यूडीएल का वेट भी लगेगा। यूडीएल का वेट आपका कितना लगेगा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 न्यूटन नीचे लगेगा। तो ये ऊपर की ओर लग रहा है वीए और यूडीएल का वेट, और 10 नीचे की ओर लग रहा है। कपल को नहीं लेंगे क्योंकि हम फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम किए हैं, यहाँ पे सिग्मा वी को जीरो किए हैं। तो इससे वीए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 35 न्यूटन। तो वी आपने 35 न्यूटन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कपल निकालना पड़ेगा, एमए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। आपने एज्यूम करा कि यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज कपल लग रहा है। सिग्मा एम को हम जीरो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एमए लिखा, 25 का मोमेंट यहाँ लिखेंगे तो 25 इंटू 2.5 आएगा। 10 का मोमेंट यहाँ पे लेंगे तो 10 इंटू 5 आएगा। और ये कपल का एल्जेब्रिक सम खाली हम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए -20 कर दिया इक्वल टू 0। तो एमए की आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 132.5 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे देखिए एमए आपने निकाल लिया, 132.5 न्यूटन मीटर आपने निकाल लिया। इसके बाद हमें पॉइंटों को नाम देना रहेगा। हमने इस पॉइंट को दो नाम दिया, ए और ए1। तो ए पॉइंट के ऊपर आपको वर्टिकल फोर्स और कपल को लेना है, ए1 के ऊपर इन दोनों को नहीं लेना है। इस पॉइंट को दो नाम दिया, बी और बी1। बी के ऊपर 10 को लेना है, बी1 के ऊपर 10 को नहीं लेना है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया इट इज सी। सी1 लेने की जरूरत नहीं क्योंकि आगे कुछ नहीं है। इसके बाद हम रेफरेंस लाइन लेंगे। तो पहले देखिए मैंने वर्टिकल रेफरेंस लाइन लिया है, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन लेंगे। हम सी पे शेयर फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे तो कपल लग रहा है, यहाँ पे तो मोमेंट लग रहा है, यहाँ पे कोई वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगता रहता तो उतने का शेयर फोर्स यहाँ पे आता, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे शेयर फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो पॉइंट आपका यहीं पे रहेगा। अब B1 पे निकालना है। तो B1 के ऊपर नीचे कोई फोर्स नहीं लग रहा और राइट साइड भी कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो B1 पॉइंट पे भी आपका शेयर फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। तो पॉइंट आपका यहां आ गया। अब B पॉइंट पे निकालना, तो B पॉइंट पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। डाउनवर्ड को देखिए हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो देखिए B पॉइंट पे आपने लिखा +10 न्यूटन। +10 आया, हम रेफरेंस लाइन के ऊपर चले जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 10 न्यूटन पे, इसको पिछले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। उसके बाद E1 पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना है। E1 पॉइंट पे शेयर फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, E1 के राइट साइड जितने भी वर्टिकल फोर्स लगेंगे वो यहाँ पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेंगे। आपको नजर आ रहा है E1 के राइट साइड एक 10 न्यूटन का वर्टिकल फोर्स लग रहा है, दूसरा यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल का टोटल वेट निकालेंगे, 5 इंटू 5 दैट इज 25 न्यूटन। तो यही दोनों यहाँ पे E1 पे शेयर फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपने देखिए दोनों को ऐड कर दिया, आपने लिखा +10 और +25 दैट इज +35 न्यूटन। हम रेफरेंस लाइन के ऊपर चले जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 35 न्यूटन और इसको पिछले पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। अब ए पॉइंट पे निकालेंगे तो वीए को भी लेना पड़ेगा, साथ में यूडीएल के वेट को और 10 को भी लेना पड़ेगा। तो देखिए तीनों का एल्जेब्रिक सम हम जब करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। वीए को निगेटिव लिखा है, निगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि अपवर्ड को अपने को निगेटिव लेना है, अपवर्ड फोर्सेस को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो वापस इसको हम क्या करेंगे, 0 से मिला देंगे। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम आपको इस तरीके से नजर आ जाएगा। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो हम मोमेंट का एल्जेब्रिक सम करेंगे। क्लॉकवाइज मोमेंट को हम निगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो सी पॉइंट पे देखिए कपल लग रहा है, क्लॉकवाइज कपल लग रहा है और क्लॉकवाइज को हमको निगेटिव लेना है। तो सी पॉइंट पे देखिए हमने लिखा -20 न्यूटन मीटर। सी पॉइंट पे -20 न्यूटन मीटर आया, हम रेफरेंस लाइन के नीचे चले जाएंगे, 20 न्यूटन मीटर, एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको पिछले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। अब B1 पॉइंट पे निकालना है। तो B1 के राइट साइड खाली एक कपल लग रहा है, कपल के कारण कितना आएगा, -20 न्यूटन मीटर आएगा। तो यहां पे भी हम रेफरेंस लाइन के नीचे चले जाएंगे, 20 न्यूटन मीटर, एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको एक पिछले पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे। अब हम B पॉइंट पे निकालेंगे। तो B पॉइंट पे तो 10 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है B पॉइंट पे। तो इस फोर्स का तो मोमेंट यहां पे 0 हो जाएगा। देखिए फोर्स का मोमेंट B पे 0 हुआ। अगर कोई फोर्स C पॉइंट पे लगता तो फोर्स का मोमेंट C पॉइंट पे 0 हो जाता, लेकिन यहां पे कपल लग रहा है तो कपल का मोमेंट यहां पे 0 नहीं होगा, कपल तो मोमेंट ही है, तो इतने का मोमेंट यहां पे लगता रहेगा।
तो बी पॉइंट पे 10 का मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो बी पॉइंट पे खाली बेंडिंग मोमेंट ये कपल प्रोड्यूस करेगा, कितना करेगा, -20 न्यूटन मीटर का करेगा। तो पॉइंट यहीं पे रहेगा। अब E1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो E1 पे पूरा यूडियल बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, 10 वाला बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, और ये कपल भी बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो कपल कितने का करेगा, कपल के मैग्नीट्यूड के जितना करेगा, 20 न्यूटन मीटर का करेगा। 10 वाला कितना करेगा, 10 इंटू 5, 10 का मोमेंट यहां लिखेंगे तो 10 इंटू कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। और यूडीएल कितना करेगा, यूडीएल का टोटल वेट निकालेंगे, यूडीएल का वेट है 5 न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर पे भार कितना, 5 न्यूटन, तो 5 मीटर पे कितना होगा, 5 इंटू 5 दैट इज 25 न्यूटन, इसका टोटल वेट हो जाएगा। और कहां लगेगा, 5 के बीच में लगेगा, 5 का बीच कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर ये आपका आ जाएगा। तो देखिए इन तीनों के मोमेंट का एल्जेब्रिक सम मैंने किया, -20 -10 इंटू 5 -25 इंटू 2.5, तो ये आपका आ गया। यहां पे माइनस लिखना है मेरे को, यहां पे माइनस नहीं लिखा है, -132.5 न्यूटन मीटर आएगा। निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन के नीचे जाएंगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा 132.5 न्यूटन मीटर, और इसको मैं पैराबोलिक कर्व से जोड़ूंगा, इसको मैं पैराबोलिक कर्व से यहां पे जोड़ूंगा, क्योंकि यूडीएल के कारण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक कर्व बनता है। अब जब ए पे निकालेंगे तो ए पे इस कपल को भी कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये अपवर्ड का मोमेंट तो यहां पे जीरो हो जाएगा। तो ए पॉइंट पे सबका एल्जेब्रिक सम आप जब करेंगे तो वह कितना आ जाएगा, दैट विल कम इक्वल टू 0। ए पॉइंट पे ये आपका कितना आ जाएगा, एल्जेब्रिक सम दैट इज इक्वल टू 0। तो ए पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका निगेटिव आएगा, यहां पे मैंने पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये आपका निगेटिव आएगा। तो वापस इसको मैंने यहां पे 0 से मिला दिया, तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका इस तरीके का आपको नजर आएगा।